नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल स्वागत। तो आशा कर आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे। आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा ओटीटी ओएसटीटी ता सहित जेटी रे आसुथिबा गोटे मुख्य टॉपिक हैला हिस्ट्री रो कोन ना दिल्ली रे सुल्तानी शासन। तो दिल्ली रे सुल्तानी शासन देखिबा ता सहित दासवंश रो प्रतिष्ठा आउ दासवंश केपरे लोप हैला से विषय सब आलोचना करिबा। तो वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व जदि चैनल को अपन नुआ आसीचंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियोटी को लाइक कर देबे आ निज सांग मन पाको शेयर करिया को जमा ही भूलिबेनी। तो आसंतु देखिबा दिल्ली रे सुल्तानी शासन विषय रे। तो एथिरे खाली इंपोर्टेंट नोट माने पॉइंट गुडाक नोट हेची से विषय रे खाली आलोचना करिबा। तो फास्ट कौन देला ना दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने 300 वर्ष शासन करथिले। तापरे दिल्ली रे समुदाय 5टी राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे सुल्तानी शासन चलीथिला। तो ये गोटे क्वेश्चन खाली मन रखिए जे दिल्ली रे सुल्तानी शासन केते ख्रीष्टाब्द रु केते ख्रीष्टाब्द होइथिला ना 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। और दिल्ली रे केतोटी समुदाय राजवंश शासन करथिले ना दिल्ली रे समुदाय 5टी राजवंश शासन करथिले। तापर आसला कोन ना दासवंश। दिल्ली रे सुल्तानी शासन मूलदुआ दासवंश द्वारा पड़ीथिला। तो यहीटा गोटे क्वेश्चन हम जे दिल्ली रे सुल्तानी शासन मूलदुआ केउ राजवंश आरंभ होइथिला ना दासवंश आरंभ होइथिला। एही वंशर सुल्तान माने निजे दास बा कृतदास थिले बा दासंकर पुत्र थिले। सेथिपई दास बा कृतदास थिबारु सेमाने प्रतिष्ठा करिथिबा वंश को दासवंश कुहा जाउथिला। तो यहाँ आप मन रखिदेवे जे दासवंश कहीं कुहा गला। तापर आसला कोन ना 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1287 ख्रीष्टाब्द मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रेजिया और बलबन दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। तो यही माने को माने शासक माने दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले से विषय कुहा गला। फास्ट दासवंशर आसब किए कुतुबुद्दीन ऐबक विषय। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किए ना दासवंशर प्रथम सम्राट कुतुबुद्दीन ऐबक थिले। तो यहाँ गोटे क्वेश्चन हम जे कुतुबुद्दीन ऐबक किए थिले ना दासवंशर प्रथम सम्राट थिले कुतुबुद्दीन ऐबक। तांको द्वारा दासवंशर मूलदुआ पड़ीथिला। ता सहित कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हेबा पूर्वरु मोहम्मद घोरी जड़े दास थिले। तो यही माने यही थरक क्वेश्चन आसीथिला जे दासवंशर प्रतिष्ठाता किए थिले ना कुतुबुद्दीन ऐबक थिले। तापर देला कोन ना कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हेबा पूर्वरु दिल्ली ता सहित कोली कनौज बिहार आदि राज्य जय करथिले। तापरे मोहम्मद घोरी मृत्यु परे तांकर पुओ नथिबारु 1206 ख्रीष्टाब्द रे कुतुबुद्दीन दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। दिल्ली रे कुतुब मीनार निर्माण करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ करथिले। तो यहीटा गोटे क्वेश्चन हम जे कोन दिल्ली रे जो कुतुब मीनार किए आरंभ करथिले दिल्ली रे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक आरंभ करथिले। तापर है कौन ना पोलो खेलुवा समय रे घोड़ारू पड़ी 1210 ख्रीष्टाब्द रे कुतुबुद्दीन ऐबकर मृत्यु होता। तो कुतुबुद्दीन ऐबकर मुख्य 2-3टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन हम ना दासवंशर प्रतिष्ठाता थिले कुतुबुद्दीन ऐबक। ता सहित बा दासवंशर मूलदुआ पड़ीथिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ता सहित कुतुबुद्दीन दिल्ली रे थिबा कुतुब मीनार को निर्माण करथिले। तापर आसन देखिबा कोन ना इल्तुतमिश का विषय रे। तो इल्तुतमिश के ना कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु परे तांकर ज्वाई इल्तुतमिश दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। मध्य एशियार मंगोल शासक चेंगिज खां भारत आक्रमण कले सिंधु नदी कूल अनेक अंचल को निज अख्तियार को नहीं कारण इल्तुतमिश अति विचक्षण बुद्धि थिले। आउ ता सहित इल्तुतमिश प्रथमे टंका नामक मुद्रा प्रचलन करथिले। तो यहीटा गोटे इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जे प्रथमे टंका नामक मुद्रा प्रचलन किए करथिले ना दिल्लीर जी थिले शासक इल्तुतमिश से टंका नामक मुद्रा प्रचलन करथिले। ता सहित इल्तुतमिश कुतुब मीनार को निर्माण कार्य तांको द्वारा शेष होइथिला। तो एठी गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु जे दिल्लीर कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा आरंभ होइथिला आ शेष कहा द्वारा होइथिला ना इल्तुतमिश द्वारा शेष होइथिला। आउ हैला कोन ना इल्तुतमिश टंका नामक मुद्रा प्रथमे प्रचलन करथिले।
आउ भी गोटे क्वेश्चन हम इल्तुतमिश किए ना इल्तुतमिश होउचंदी कुतुबुद्दीन ऐबकर ज्वाई। इल्तुतमिश पर आसिले किए ना रेजिया। इल्तुतमिश मृत्यु पर तांको झियो रेजिया दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। इल्तुतमिश पुत्र नासिरुद्दीन मामू मृत्यु पर गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सुल्तान होइथिले। ए रेजिया खूब कम दिन शासन करथिले केते ना 1236 रु 1240। तापर आसला कौन ना गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन किए ना गयासुद्दीन बलबन सुल्तान हेबा पूर्वरु इल्तुतमिश 40 जन जो कृतदास थिले सेथि मध्यरु जणे थिले किए ना गयासुद्दीन बलबन। आ बलबन को राजा दरबार रे कवि अमीर खुसरू थिले अनेक माने माने जो मस्जिद निर्माण करथिले ओ एथिपई दासवंशर श्रेष्ठ राजा बोली गयासुद्दीन बलबन को कुह जाउथिला। तो ये माने गयासुद्दीन बलबन मन रखिए यहीटा जो सी अनेक सारा मस्जिद निर्माण करथिले ता सहित तांकर राजदरबार रे अमीर खुसरू थिले। आ ता सहित गयासुद्दीन बलबन किए थिले ना तांकर जो सुल्तान हेबा पूर्वरु इल्तुतमिश जो 40 जन माने कृतदास थिले सेथि मध्यरु जणे थिले गयासुद्दीन बलबन। ता सहित 1287 ख्रीष्टाब्द रे गयासुद्दीन बलबन को मृत्यु हैला। एहा परे दासवंशर पतन हैला। तो एटा थिला दासवंश विषय रे। तो दासवंश विषय रे फास्ट आमे काहाकू देखिले फास्ट आम कुतुबुद्दीन ऐबक विषय पढ़िले तापर इल्तुतमिश विषय पढ़िले तापर रेजिया विषय पढ़िले तापर गयासुद्दीन बलबन विषय पढ़िले। आउ माने दासवंशर आरंभ होइथिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शेष है गयासुद्दीन बलबन द्वारा। तो एटा थिला दासवंशर महत्व। तापर आसन देखिबा खिलजी वंश विषय रे। तो खिलजी वंश कौन देला ना 1290 ख्रीष्टाब्द रे जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सिंहासन और तांको मृत्यु पर तांको जामाता अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सिंहासन रे बसिथिले। तो खिलजी वंश प्रथम किए थिले ना जलालुद्दीन खिलजी थिले बा जलाउद्दीन खिलजी थिले। आउ तांकर जेमती मृत्यु हो गला तांकर जामाता थिले अलाउद्दीन खिलजी से सिंहासन रे बसथिले। तब अलाउद्दीन खिलजी विषय कौन देला ना तांकर शासन थिला 1296 रु 1316। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ख्रीष्टाब्द रे दिल्ली सिंहासन आरोहण करथिले। आरोहण करी 1336 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 20 वर्ष शासन करथिले। ता सहित अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय माने अलेक्जेंडर हेब होई समग्र पृथ्वी को जय करने को इच्छा करथिले। किंतु जो वृद्ध परिषद आला उल मुल्क जड़े थिले तांको परामर्श क्रमे से कहिथिले जे प्रथमे आपण सारा भारत को जय करंतु तापरे अलगा आड़े जीवे। तो तांकर परामर्श को सी माने मानिकी प्रथमे भारत को जय करने को समग्र भारत को सी इच्छा करथिले। तो आपण एतिक रे खाली गोटे क्वेश्चन हबो जे जो खिलजी वंशर प्रतिष्ठाता माने प्रथमे किए थिले ना जलालुद्दीन खिलजी थिले। तांको मृत्यु परे अलाउद्दीन खिलजी बसिले राज सिंहासन रे। अलाउद्दीन सैन्य खर्च माने तुलेबा गंगा और जमुना मध्यवर्ती जो दुआब अंचल थिला सेथि मध्यरे बास करुथिबा धनी मानक ऊपर अधिक कर आदाय करुथिले। जेहेतु राजस्व कम थिला ताको भरण पोषण करबा पई से जो धनी लोक मानक ऊपर अत्यधिक मात्रा रे कर बसाइथिले। 1299 ख्रीष्टाब्द रे अलाउद्दीन उलगु खां और नसरत खां को नेतृत्व रे एक सेना बाहिनी गुजरात राजधानी अनिलवारा आक्रमण करने को पठाई थिले। रानी पद्मिनी को पाइबा पई मेवारा आक्रमण करी ताको अधिकार करथिले। किंतु रानी पद्मिनी और अन्य राजपूत माने जहर व्रत पालन करी अग्नि रे झांस देइथिले जा फल सी आउ ताको विवाह करि पारि नथिले। खिलजी वंशर शेष सुल्तान किए थिले कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को 1320 ख्रीष्टाब्द रे हत्या कर जाइथिला जा फल नासिरुद्दीन खुसरू शाह दिल्ली सिंहासन आरोहण करी अफगान सामंत माने हत्या करथिले। तो एटा थिला हमर कोन खिलजी वंश विषय रे। तो मुख्यतः आपण माने अलाउद्दीन खिलजी को विषय रे पढ़िले खिलजी वंशर। तो सी कोन करथिले ताको कृतित्व भी आपण माने देखिले। आ से कर केउठारु आदाय करथिले ना गंगा जमुना मध्यवर्ती रे जो दुआब अंचल थिला सेथिरे थिबा धनी लोक मानकठु अधिक मात्रा कर आदाय करथिले।
এইଭଳି ଭାବରେ ଖିଲଜି ବଂଶର ଶାସନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦାସ ବଂଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଖିଲଜି ବଂଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୋଗଲ ବଂଶ ବିଷୟରେ। ତ ତୋଗଲ ବଂଶ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଘାଜି ମାଲିକ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ନୂଆ ସୁଲତାନ ହୋଇ ତୋଗଲକ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କରିଥିଲେ। ତ ତୋଗଲ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ହେଲେ ନା ଘାଜି ମାଲିକ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ, ଯିଏ ନୂଆ ସୁଲତାନ ହୋଇ ତୋଗଲକ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେତେରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା 1325 ରୁ 1351 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ନା ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଏକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୁନା ଖାଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ନାମ ଧାରଣ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ସମୁଦାୟ 26 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆକବର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇବନ ବାତୁତା ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିବରଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆକବରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇବନ ବାତୁତା ନାମକ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ଦାନଶୀଳ, ସରଳ, ନିରାଡମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଥିବାରୁ ସେ ସବୁ କାମ ଅଧା ରହୁଥିଲା। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଅଧାରେ ରହୁଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କୁ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ଯେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କୁ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳର କର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କେତେରେ 1327 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗୋଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦରେ ପ୍ରାୟ 1500 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। 1 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନଃ ନିଜ ରାଜଧାନୀ ଦୌଲତାବାଦରୁ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ନଗ୍ନ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବାହାମନି ଓ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କଲା। ଯେହେତୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟଟା କମିଗଲା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟନଗର ବାହାମନି ଏମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ ଯେ ସୁଲତାନି ଶାସନର ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ପୂର୍ବଥରକ 25ର OTTରେ ଯେ କେଉଁ ସୁଲତାନି ରାଜା ବା ଶାସକ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ, ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ନା ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରି ଏହି ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଇ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ଦେଇ ବଦଳାଇ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇଲେ ଆଉ ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ପୁଣି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଭାବିଲେ ଯେ ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜକୋଷ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ବିଫଳ ଶାସକ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ନଥିଲା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଅଧାରେ ହିଁ ଅଟକୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିଫଳ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ ଓ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କାହାଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ମନେ ରଖିବେ ଆଡ଼ବାୟା ରାଜା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଥିଲା ନା ପ୍ରାୟ 1500 କିଲୋମିଟର ଥିଲା।
आशा करछि आपण माने समस्ते ए जो दिल्ली रे सुल्तानी शासन विषय रे समस्ते बुझी पारिथिबे। एथिरे आमे दासवंश विषय आलोचना कले, ता सहित खिलजी वंश विषय आलोचना कले, आ तोगलक वंश विषय आलोचना कले। जदि आपन को भिडियोटी भल लगी ताले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित भिडियोटी को लाइक करदे आ निज सांग मान पाख शेयर करने को जमा भी भूलें कहीं ए सबूक इंपोर्टाट पॉइंट ही केवल लिखा जाइए। आपण मैंने पॉइंट को मन रखिए आ परीक्षा रे निश्चिंत भाव में एथुर आसो बोली मोर आशा अच्छी। रही देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।